सीता देना मंजूर है। घर वाला होकर तू घर ही को आबरू मिट्टी में मिला रहा है। आबरू छत्र सिंहासन की तू मिट्टी में मिला रहा है। हे कुलद्रोही, कायर कुबुद्धि, मेरी आंखों से जब मिल जाऊं तब सी बच्चों से क्यों आया यहाँ पे चला की निज चरण प्रहारायण रहे होनी जब दर पर आती है, होनी जब दर पर आती है तो आधी ही मती होती है। तुम भटका करो कंकड़ों में, मैंने तो पाया होती है। अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं चल रहा हूँ राम के शरण में। आप अपने लड़का को देखिए। कैसे आना हुआ? हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी रामेश्वर स्थापना करना चाहते हैं और आपको बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा है। ठीक है, तुम चलो, मैं अवश्य आऊंगा। ठीक है। प्राइवेट हनुमान ने आकर के हमें हमारे आराध्य देव की स्थापना के लिए निमंत्रण दिया है, इसलिए मुझे वहां पर अवश्य ही जाना होगा। लेकिन तुम भी जानते हो कि कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के, इसलिए सीता को भी साथ में ले चलो। पवित्र पदे पवित्र भूतस्य यत्कामः भूमेत चकेया पवित्रीकरणं पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां कतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सहवायाभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्षं पुनातु पुण्डरीकाक्षं पुनातु एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की पार्वती पतये हर हर महादेव। लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर हुआ, उस रामा दल में शोभा पाएगा। निश्चर से हीन करूं नहीं, या प्रण बकवास कहाएगा। महाराणा जाता है, जब गया विभीषण राम शरण को, तो कैसे जाने वह निश्चर है। जो नहीं जाता महाराज उनके शरण में, यथार्थ में वही निश्चर है। ओ वानर, अच्छा यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे नियम पर। पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समंदर का, फिर तोड़े सेतु समंदर का। आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मामला भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा दृढ़ दांतों में, उस समय दबा दृढ़ दांतों में शरणागत हो मेरे भाव की। कर जोड़े मेरे राम लखन, पीछा मांगे निज प्राणों की। वानर, किसके बल से तू इतना इतरा रहा है? अरे मालिक तेरा नाम मालिक है, मालिक तेरा नाम मालिक है। फिर नारी का दुख संकट है, उसके दुख में भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तड़का। जिस जाम्बवन पर फूला है, चौथापन है अब उस लड़का। नल और नील सिर भिगोरे, सीखे ना युद्ध में आवा। है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड़ग उठाना। एक है तो वही है, एक है तो वही है, जो आकर लंका जला गया। क्या कहूँ तोड़कर पिंजरे को, धोखे से पंछी चला गया। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने, मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे
समझाने को, वह खुद ही आप निपट लेंगे, वह खुद ही आप निपट लेंगे। जिनमें घन रही लड़ाई है, तू दो पेड़ों पर उछल कूद, जो बकबक यहाँ लगाई है। महाराज, मैं बकबक नहीं लगाया हूँ। हमारा तो सोच है, जब दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे। अरे सब बने रहेंगे ठाट। यह जनपद आसमान श्मशान घाट नहीं बनेगी। लड़की चंडी चेतेगी तो यह धरती शोणितमय होगी। जय और पराजय बाद में होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो बच्चे अनाथ सब हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी और लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। महाराज, एक और भी बात है, अरे वह है अपना भाव। तनिक उसे भी ध्यान धर, सुनिए महानुभाव। अरे जब राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित, तब तक मेरे पिता बालिका नाम हर जगह जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है। अरे जो बाली काठ में बनी वही है अमर राजा। इसलिए महाराज, आप खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ भाई बनता। अरे जीने का साधन यही है, सेवक है। ओ वानर, जो कायर और भयातुर है, जो कायर और भयातुर है, वो संधि संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सिर देते हैं, पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से, मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मार्दंड नहीं। तू राज्यसभा में आया है, इसलिए दे रहा दंड, पर मैंने भी यह ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राज्यसभा से जाएगा, तुझको मरवा डालूंगा। जाओ मम चरण सकल सृष्टि, फिर राम सीता मैं अज्ञानी अभिमानी राक्षस को अरे किस घमंड में पूरा है। अरे जग में मनुष्य है जिस तरह, अरे जल पर जिस तरह बबूला है। अरे तू अपने हिस्से खीले है कि त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या नहीं सुनी यह लोकोक्ति कि अन्यायी अधिक न जीता है। अरे जब दिन मरने के आते हैं तो चल पर आई रह जाती है। अरे बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में आती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अब अंतिम दिन आने वाला है। अरे केवल 2-4 दिन में रावण तू इस लंका से जाने वाला है। उस लंका, जब लंका से जाना तो मेरे स्वर्गीय पिता बालीराज तो सब मेरी पराक्रम और पराक्रम को अच्छी तरह जतला देना। और जाते जाते लंकेश श्री मेघनाथ और कुंभकर्ण को साथ ही साथ लेते जाए। जिसके बल कटु शब्दों में आकर, जिसके बल कटु शब्दों में आकर तूने आकर झकझोरा है, वह तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में टोरा है। गुणहीन बाप ने तब जाना, गुणहीन बाप ने तब जाना, जब देश निकाल दिया उसे। रोता है नारी विरह में वो, उस दुख ने मुर्दा किया उसे। ऐसा लग रहा है जैसे सोट फेंक दिया है। और योद्धाओं को बुलाओ। इंद्रजीत करने को वो उल्टे पांव भर जाए, क्यों आए कटने मरने को। जिसको तुम कायर कहते हो वही युद्ध कराएगा। मानो या मत मानो है भाई,
घर का भेदी लंका ढाएगा। इसलिए मेरा कहना मानो, ए भाई, इसलिए मेरा कहना मानो, सीता को साथ में लेकर के देख करके मौज करो। हे भाई, चरण पकड़ श्री रघुवर के। को बचा, अपनी जीवा का लगा। वो सूर नहीं, वो कायर है। वो सूर नहीं, वो कायर है जो रण में डट कर लड़ता है। वो मर्द नहीं, ना मर्द है जो कहकर भाग लग जाए। गंगा जल उल्टी तरफ बहे या पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं कभी भी लंका का आधा बदले। तुम मुझे समझा रहे हो? अगर साथ देना है तो है भाई साथ दो, अन्यथा ज्ञान मत दो। क्या रावण की लड़ाई है, स्वयं ही लड़ लेगा। ए भाई, मैं तो आपको समझा रहा था, क्योंकि शायद आप भूल गए, इसी इक्ष्वाकु वंश के राजा ने आपको श्राप दिया था कि हमारे कुल में श्री दशरथ नंदन के पुत्र श्री राम का जब अवतरण होगा तो वह नारायण के अवतार होंगे और वही आपके नाश का कारण बनेंगे। परंतु हे भाई, मैं विभीषण नहीं हूँ। जब तक ये जान रहेगी, और आपने मुझे कैसे कहा कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा। है कौन सूरी दुनिया में, हे भाई, है कौन सूरी दुनिया में जो लंका पर चढ़ाएगा, मुझ कुंभकर्ण के हाथों से नहीं लौट के वापस जाएगा। यदि ऐसा कर न सके भाई, यदि ऐसा कर न सके, टूटे अखंड भुजा मेरी, नहीं लौट के वापस आऊंगा। मान जो बोलूंगा